हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश लेसन्स विथ मून। सो आइए चलिए गाइस एक और वीडियो से चालू करते हैं। जो ये वाली वीडियो किस पे बेस्ड है, हमारे कौन से वाले चैप्टर पे, माय चाइल्डहुड क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज वाले पे। आई होप आप लोग अपने घरों में हैं, सेफ हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में, और यस सेकेंड मोस्ट चीज़, अगर चैप्टर एक्सप्लेन नहीं है, अगर चैप्टर समझा हुआ नहीं है तो पहले जाके चैप्टर समझना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा चैप्टर का, जाइए और जाके चैप्टर को समझिए और इन क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो बेसिकली मेरी वीडियो को शेयर करो, ठीक है। सो पहला सवाल, मतलब पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पॉइजन वाज द यंग टीचर वाज स्प्रेडिंग इन हिज क्लास। वो जो शुरू वाला इंसिडेंट था जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम को उठा के, जो अपने हिंदू फ्रेंड के पास में बैठे थे, एक टीचर ने आके उनको उठा के पीछे वाली बेंच पे बिठा दिया था जस्ट बिकॉज कि वो मुस्लिम है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, वापस से चालू करते हैं। माय चाइल्डहुड चैप्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी पे बेस्ड है और पहला सवाल इसका ये पूछा गया है कि टीचर कौन सा स्प्रेड कर रहा था पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर। अब वो जहर सच का जहर नहीं है, अपनी हरकतों का जहर है। ठीक है, सो कौन सा जहर था? वो यही जहर था कि वो एक रिलीजियस, आपस में धर्म को बीच में लेके आ रहा है, उनकी रिलीजन को बीच में लेके आ रहा था, उनकी फ्रेंडशिप के। तो वो ये पॉइजन स्प्रेड कर रहा था जो कि बहुत गलत था, जिसके खिलाफ उनके पेरेंट्स ने, एपीजे अब्दुल कलाम और उनके फ्रेंड के पेरेंट्स ने स्टेप्स उठाए थे। तो चैप्टर पढ़ना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज कलाम्स फादर। क्या समझ में आया था आपको चैप्टर से? फादर के कलाम के फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने समझ में आए थे? तो ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी शॉर्टकट मत ढूंढना। अगर सीधा यहाँ पे आ गए उठ के कि अच्छा क्वेश्चन देख के चला जाता हूँ पेपर में, कि पता पड़ जाएगा कि अच्छा ठीक है कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या आंसर है उनके, तो ऐसा नहीं होता भाई। आपको जाके चैप्टर समझना चाहिए एंड देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सुना होगा ये चीज़, तो आप शॉर्टकट नहीं मार सकते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम के फादर के कैरेक्टर्स क्या थे कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान थे, वो टॉल थे, वो जेनरस थे, वो लोगों की मदद करते थे। आप इसको एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने एक जगह पे ये बोला था कि हमारे घर में हमारे घर वालों से ज़्यादा दूसरे लोग थे जो आकर डेली बेसिस पे खाना खाते थे। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि कितने लोगों की मदद हो जाती थी या कितने लोगों की वो मदद करते थे। ठीक है, सो ये बता रहा है उनके फादर की कैरेक्टरिस्टिक, और उन्होंने अपने परिवार को इमोशनली और मेंटली हर चीज़ में इक्वल रखा था, सही रखा था, और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी जिम्मेदार इंसान की तरह निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड कलाम से ही हैड ए सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों बोला था कलाम ने? क्योंकि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो उसको चाहिए, कपड़ा, पानी, खाना वगैरह जो भी है, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है वो ये आ जाता है कि आप उसको किस तरीके से बड़ा कर रहे हो, कैसे प्यार कर रहे हो, कैसे आप उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या आप उसके अंदर बेसिकली क्या हैबिट्स डाल रहे हो, क्या वैल्यूज़ वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ में ये चीज़ बहुत बढ़िया थी कि उनके बेसिक नीड्स के साथ में उनको इमोशनली सपोर्ट, जो इमोशनल सपोर्ट मिलता है घर वालों का, जो इमोशनल प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, लाड मिलता है, ठीक है, कितना कुछ मिलता है। सब कुछ जो मिलता है वो उनको बरोबर मिला था। तो उन्होंने क्या बोला कि उनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ज़्यादा सिक्योर था, मटीरियली भी और इमोशनली भी। जो चाहिए था वो तो मिला, जो प्यार दुलार चाहिए था वो भी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस एंड हाउ डिड ही फील एट दैट टाइम। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन के आंसर करेंगे। अगर आपको एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो समझ में आ गया। ठीक है, दोनों का आंसर करना ज़रूरी है। यूजुअली ऐसा होता है पहला वाला पढ़ा, आंसर कर दिया, दूसरे वाला चला जाए जा रहा है, ठीक है, हम तो नहीं जवाब देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप दो लाइन फर्स्ट वाले के बारे में लिखेंगे, दो लाइन नेक्स्ट लाइन वाले बारे में लिखेंगे। अगर आपका आंसर 30 से 40 वर्ड में आपको वाइंड अप करना है, नहीं करना, बड़ा लिखना है तो लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, फर्स्ट वेजेस कैसे अर्न करे थे एपीजे अब्दुल कलाम ने? ट्रेन से बंडल्स उठा के न्यूज़पेपर के। और उनको फील कैसा हुआ था? उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ था। वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है जब आपको मेहनत के पैसे मिलते हैं, वो भी आपकी मेहनत के, किसी और की मेहनत के नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छी फील होती है। ठीक है, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा था और उनके फर्स्ट वेजेस ऐसे उन्होंने अर्न किए थे।
Who was Shiva Subramaniam and why his wife refused to serve food to Kalam? शिवा सुब्रमण्यम कौन थे? शिवा सुब्रमण्यम अय्यर हमारे हिंदू टीचर थे, ठीक है, चैप्टर के अंदर, जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को लंच पे बुलाया था उनके घर पे। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचे तो जो उनकी वाइफ थी, टीचर जी की वाइफ, उन्होंने क्या करा था, मना कर दिया था खाना खिलाने से। किसको? अब्दुल कलाम जी को। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वो मुस्लिम चाइल्ड थे, ठीक है। और तो फिर उन्होंने क्या किया था टीचर ने, कि उन्होंने खाना कलाम जी को खुद सर्व किया था। तो उनकी वाइफ ने बाहर बैठ के ये चीज़ देखी थी और ये चीज़ नोट करी थी कि एक हिंदू और एक मुस्लिम के खाने में कोई डिफरेंस नहीं है। तो नेक्स्ट वीक उन्होंने फिर से उनको इनवाइट किया था, एपीजे अब्दुल कलाम को, और इस बार खाना किसने सर्व किया था? उनकी वाइफ ने किया था। टीचर की वाइफ ने सर्व किया था खाना, ठीक है। सो यही चीज़ है, ये वाला जो इंसिडेंट है शिवा सुब्रमण्यम अय्यर सर के जितने भी इंसिडेंट थे इस चैप्टर के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो कौन थे, क्या थे, क्यों बुलाया था, क्या बात थी, क्यों उनकी वाइफ ने रिफ्यूज़ किया, फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्यों सर्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कलाम डिस्क्राइब हिज 3 क्लोज फ्रेंड्स? इस पे भी आपके चैप्टर में एक और अलग से पैराग्राफ है। अगर आपको कोई डाउट आए बच्चों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, बिल्कुल चिल मार के, बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं कभी भी कुछ नहीं, बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। सो आप लोग आराम से मैसेज करिए, आराम से कमेंट करिए, ठीक है। और आपको कोई डाउट आए तो आप पूछिए। 3 फ्रेंड्स की बात करी गई है कलाम जी के। तीनों फ्रेंड्स के पहले तो आपको आने चाहिए नाम, रमादन शास्त्री, अरविंदम और एक शिवा प्रकाशन, ठीक है। इन तीनों के फादर्स क्या थे? बहुत रेप्यूटेटेड और हाई पोजीशन पे थे, जैसा कि अपन ने चैप्टर के अंदर पढ़ा था। और जो रमादन शास्त्री थे, इनके जो पापा थे वो हाई प्रीस्ट थे, मतलब बहुत बड़े पंडित थे, ठीक है। और उसके बाद कौन था? शिवा प्रकाशन नहीं, अरविंदम के पापा क्या करते थे? टूर्स एंड ट्रैवल्स संभालते थे, ठीक है। थोड़ा मुझे याद नहीं है, बट हाँ मैं सही बोल रही हूँ, ये मुझे पता है। तो एक बार आप ज़रूर जाके अपनी बुक से कंसल्ट करना, मतलब प्रॉपर लाइन्स पढ़नी है आपको। अब जो मैं बता रही हूँ मैं हिंदी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो यू कांट राइट दिस इन योर आंसर्स, राइट। सो आपको लैंग्वेज पूरी बुक से पढ़नी है। और जो हमारे लास्ट थे शिवा प्रकाशन, उन्होंने क्या केटर की जो जॉब होती है, जो इनके फैमिली बिजनेस था, वो ज्वाइन की थी। अब्दुल कलाम डिस्क्राइब 2 ऑफ हिज टीचर्स, व्हाट इज द डिफरेंस इन द आउटलुक्स ऑफ दीज टू के उनके 2 टीचर्स थे, एक वो जिन्होंने उनको पीछे बिठा दिया था और एक वो जिन्होंने उनको घर बिठा के खाने पे बुलाया था, घर पे बुलाया था, ठीक है। सो क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस बहुत क्लियर है। एक का माइंडसेट ही बिल्कुल गलत है, एक जाति धर्म और इन सब में बिलीव करता है, और एक बिल्कुल भी इन सब में बिलीव नहीं करता। उन्होंने तो अपने घर में मुस्लिम बच्चों को बिठा के खाना खिलाया, ठीक है। उनके दिमाग में कहीं पे भी ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। लास्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर्स में आ सकता है। टीचर्स कैन ईदर मेक और ब्रेक देयर स्टूडेंट्स लाइफ। एक्सप्लेन 2 incidents from my childhood to prove the truth of this statement. Teachers can make or break their students' life. Is it true or not? Yes, that is true. आज हम जो भी वैल्यूज़ डालेंगे, either it will break or it will make your career or your life, ठीक है। So 2 इंसिडेंट बताना है आपको जो इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहा है। मेक मतलब अगर एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग में जब वो बच्चे थे, ऑब्वियसली, ठीक है, जब वो बड़े हुए, तो अपन जब बड़े होते हैं तो अपन का माइंडसेट ऑलरेडी क्लियर है चीज़ों को लेके। अपन के दिमाग में कोई चीज़ डालना मतलब बहुत भारी पड़ता है, कुछ गलत डालना। लेकिन अगर एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग में जब उनके टीचर ने उनको पीछे बिठाया था, तब ये वाली चीज़ आ जाती कि मैं एक मुस्लिम हूँ और हिंदू के साथ मैं कभी फ्रेंडशिप कर नहीं सकता हूँ, तो शायद ये उनकी लाइफ और उनका बिलीव हिंदू से उठा देता, क्योंकि उनके लिए ये हो जाता है कि हिंदू लोग ऐसा करते हैं, हम मुस्लिम को अलग ट्रीट करते हैं। उनके दिमाग में भी रिलीजियस वाले थॉट आ जाते हैं। लेकिन उनके पास उनके जीवन में एक और टीचर है जिन्होंने उन्हें ये प्रूफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोस्त हो सकते हैं, और हिंदू कोई इतने बुरे नहीं हैं जो मुस्लिम्स को इस तरीके से ट्रीट करें। सो दे आर इक्वल। तो येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, और आप लोग इसको और अच्छे एलैबोरेटेड फॉर्म में आंसर को लिख सकते हैं। एनी डाउट्स प्लीज़ मेंशन मी, ठीक है। मैं और क्लियर करने की कोशिश करूँगी जितना होगा। सो गाइज, दिस कंप्लीट्स माई वीडियो ऑन द चैप्टर माई चाइल्डहुड। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ डू लाइक,
सब्सक्राइब।